आज के लेसन में अपन पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। एक चालक कुंडली पर विचार कीजिए जिससे एक बैटरी कुंडली से जोड़ दिया जाता है। तो कुंजी लगाकर कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके फलस्वरूप कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है और धारावाही कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। कुंजी लगाने पर समय के सापेक्ष धारागमन बढ़ता है, साथ ही चुंबकीय फ्लक्स का मान भी शून्य से उसके अधिकतम मान तक बढ़ता है और कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसका चित्र बता रखा, देखिए आप। ये किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण आई में वृद्धि हो तो इस प्रकार से, आई में कमी हो तो इस प्रकार से। तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण की घटना केवल धारावाही कुंडली से ही उत्पन्न नहीं होती, वरन प्रत्येक धारावाही परिपथ या उसके अवयव से उत्पन्न होती है। धारावाही कुंडलियों में यह घटना विशेषता महत्वपूर्ण होती है। तो स्वप्रेरक गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का अपन डिफाइन कर सकते हैं। या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होने से उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी समय कुंडली में धारा का मान आई है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहलाएगा। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई दिया जाएगा। एल एक नियतांक है जिससे स्वप्रेरक गुणांक भी कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। धारा आई में परिवर्तन के कारण संबद्ध फ्लक्स फाई में भी परिवर्तन होता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी या माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दें तो L को डिफाइन कर सकते हैं, L इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई से भी डिफाइन कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 1 हो तो L इज इक्वल टू फाइव से भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर रखा, देखिए आप। इसी प्रकार से समीकरण से मिल जाता है अपने को L इज इक्वल टू ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। तो यदि माइनस डी आई अपॉन डी टी 1 हो तो भी E इज इक्वल टू एल, इससे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। हेनरी की जो यूनिट होती है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड या 1 वेबर पर एम्पियर, इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है 1 मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी, माइक्रो हेनरी 10⁻6 हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक की वीमा फाइंड आउट कर सकते हैं, या ml2 t-2 a-2 होती है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व भी मालूम कर सकते हैं, देखिए निकाल रखा है ये पूरा, ठीक है। L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल से ऑब्टेन होता है। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। अति निकट से दो कुंडलियाँ ए और बी पर विचार करें। कुंडली ए के श्रेणी क्रम में एक बैटरी कुंजी लगी है, कुंडली बी के श्रेणी क्रम में एक धारामापी लगा है। तो जब ए परिपथ में कुंडली लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं तो बी के अंदर विक्षेप आ जाता है, फ्लक्स पहुँच जाता है। देखिए समझा रखा है ये। जब किसी एक कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं या निकटवर्ती दूसरी कुंडली या परिपथ से विसंबद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित हो जाता है, इससे दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका यूज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्रिया या संरचना उपरोक्त अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अन्योन्य प्रेरक गुणांक यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। जिस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो चुंबकीय रूप से संबद्ध कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक M आंशिक रूप से द्वितीय कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली से एकांक द्वारा प्रभावित होने पर उत्पन्न होता है। यहाँ भी इसकी डेफिनेशन वगैरह है, इसकी मात्रक, इसके विमाएँ सब फाइंड आउट कर रखी है। और दो कुंडलियाँ यदि पास पास ली जाती है तो उनके लिए M भी फाइंड आउट कर रखा, देखिए ये M की वैल्यू रूट L1 L2 के रूप में मिल जाती है। इसी प्रकार से हम रेले मेथड द्वारा सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस विधि में प्रेरक कुंडली जिसका L ज्ञात करना एक लघु प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर व्हीटस्टोन सेतु की अज्ञात प्रतिरोध वाली भुजा बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त संतुलन अवस्था ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सामान्य रुद्ध दोल धारामापी के स्थान पर प्रक्षेप धारामापी यूज किया करते हैं। प्रक्षेप धारामापी स्थायी धारा के लिए सामान्य धारामापी की भांति कार्य करता है, परंतु आवेश के क्षणिक प्रवाह से इसमें उत्पन्न प्रथम विक्षेप के मापन द्वारा प्रवाहित आवेश के मापन में भी समर्थ होता है। यदि आवेश Q के क्षणिक प्रवाह से प्रक्षेप थीटा प्राप्त होता है तो Q इक्वल टू के बी, कहीं यहाँ पर चरघातांक की नियतांक है। ये सर्किट काम लेते हैं इसमें, देखिए पूरा समझा रखा है।
इसमें फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो देखिए आप आगे आ रहा है, ये फाइनल फॉर्मूला मिलता है इसमें L=T/2 θ/α r थीटा अल्फा टी ज्ञात करके व आर के मान का उपयोग कर एल का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। उपरोक्त विधि दिष्ट धारा सेतु विधि भी कहलाती है। एल का मान प्रत्यावर्ती धारा सेतु द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला निकाल रखा देखिए, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ Li0² जूल के रूप में कहलाता है। इससे ऊर्जा घनत्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।